पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अब सर्व समाज संगठन भी सामने आए हैं। हरदा शहर में पैदल मार्च कर संयुक्त कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम आरोपियों को फांसी देने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सर्व समाज ने कहा कि 5 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की खुली चेतावनी दी गई। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कही। पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद आज सर्व समाज संगठन द्वारा गुर्जर छात्रावास में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्व सहमति से 6 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद सभी लोग शहर में पैदल मार्च कर कलेक्टर पहुंचे, जहां पर करीब 1 घंटे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संयुक्त कलेक्टर आशीष खरे को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई एवं राजू अग्रवाल को फांसी देने की मांग को मुख्य रूप से की गई। इस दौरान सर्व समाज संगठन के सुहागमल पनवार ने कहा कि यदि 5 दिन में प्रशासन द्वारा सभी मांगे नहीं मानी गई तो सर्व समाज संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। साथ आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। हरदा से ब्यूरो चीफ ब्रजेश पाटिल की रिपोर्ट। जी भैया, अपना बताइए। विगत आपका नाम? मैं सुहागमल विश्नोई। हरदा सर्व समाज के लोग, आज सभी समाज के लोग आए थे। मेरे साथ करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुनील राजपूत जी हैं, अजय जी हैं, गौरी शंकर शर्मा जी हैं। जी, आज आपने बैठक की थी और कलेक्टर आगे ज्ञापन भी सौंपा, क्या मांगे आपने? बिल्कुल, आज हरदा जिले में निवासरत सभी समाज के पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। मीटिंग इसलिए थी कि जो 6 तारीख को हरदा में दुखद घटना घटी थी, ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो पीड़ित हैं उनको उचित मुआवजा और न्याय मिले। इसके लिए हमने सर्व समाज की न्याय संघर्ष समिति बनाई है, जो उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और उसी के तहत आज हमने हमारी प्रमुख मांगों के साथ ज्ञापन दिया है। उसमें जो मांग थी, उसमें एनजीटी के नियम के तहत जो 15 लाख मृत व्यक्ति को मुआवजा है वो दिया जाए, घायल व्यक्ति को 5 लाख दिया जाए, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनको प्रशासन कह रहा है कि वो रहने लायक नहीं बचे, उनको तोड़ा जाएगा, तो उन मकान का वैल्यूएशन कराया जाए और वैल्यूएशन में जो राशि निकलती है वो राशि उस मकान मालिक को दी जाए, ताकि उनका आने वाला जो जीवन है वो सुगम बन सके और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। जिस तरह भोपाल गैस कांड हुआ था और उनको बाद में सुविधाएं दी गई, इसी तरह हम चाहते हैं कि हरदा में चूँकि बहुत बड़ा हादसा, देश का पहला हादसा, पटाखा फैक्ट्री में इतने लोग विस्फोट में मारे गए हैं और प्रशासन की लापरवाही से पूरा ये घटना घटित हुई है। इसलिए आज हमने शासन से मांग की और हमने कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन के लिए सभी समाज बाध्य होंगे और उस संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। और उसके आगे चल के सामने लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हरदा जिले की सभी समाज लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। जी, आपका नाम बताएं। मैं राष्ट्रीय सनातन हिंदू परिषद की तहसील अध्यक्ष अंजू गौर। आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे, किस लिए आए? ये जो पीड़ित परिवार हैं, जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है उसके कारण जो पीड़ित परिवार है, किसी की मृत्यु हो गई है और उनको सही न्याय नहीं मिल पा रहा है, मकान भी उनके टूट गए हैं और वहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं उनकी पढ़ाई वगैरह भी नहीं अच्छे से हो पा रही है। परीक्षा का समय पास आ गया है, तो शासन से हम चाहते हैं कि उनकी उचित व्यवस्था की जाए, मकानों के लिए भी मुआवजा सही दिया जाए और जो दोषी है उसे भी कड़ी से कड़ी सज़ा, उसे फांसी की सज़ा हो। और जैसे कि उन्हें मुआवजा मिलना है तो सरकार तो देगी ही, पर जो दोषी है उसकी भी पूरी प्रॉपर्टी बिकवा कर और उन्हें पैसे दिए जाएं।